स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं देश की सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस पे। छठ महापर्व के लिए लाखों की संख्या में डेली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्री अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस वक्त कितना ज़्यादा भयंकर रश है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसका फर्स्ट फेज में देखिए यहाँ एक यात्री सुविधा केंद्र बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी भव्य है। अंदर चलते हैं, इसके देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ ऐड हुई हैं। अंदर से देखिए कुछ ऐसा है। यहाँ से आप डायरेक्ट 1 से लेकर 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यात्री अपनी ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफ़ी सारे इधर अनरिजर्व टिकट काउंटर्स भी बनाए गए हैं जो कि वैसे परमानेंट है, बट अभी क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो सारे के सारे ऑपरेट कर रहे हैं लगभग। अंदर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई। मैं तो पुराने रास्ते से ही जाने वाला हूँ। इसी साल कुंभ मेला के दौरान न्यू दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, स्टैम्प पैड हो गई थी। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि न्यू दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। बदलाव बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन ये अच्छा बदलाव है। मेकशिफ्ट यहाँ टेंट्स वगैरह लगाए गए हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह है। यहाँ पे देखिए यात्री सहायता बूथ भी बनाया गया है। काफ़ी अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। आइए हम लोग भी अंदर चलते हैं और आप भीड़ देखिए भाई, इस भीड़ को आप देखिए। आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम भाई 45 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। अगर आप सोचें कि 5-10 मिनट के अंदर आप स्टेशन पे पहुंच के ट्रेन पकड़ पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे भाई आज 15 मिनट लगे स्टेशन के अंदर आने में। ऑल तो मैं काफ़ी लाइट ट्रैवल करता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे ऑलरेडी अपनी न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। इसी चेयर क्लास में आज की अपनी यात्रा होगी न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में। ये रहा मेरा कोच C12। पूरी की पूरी शताब्दी एक्सप्रेस ब्रांडिंग से लगी हुई है। ऑल तो ये ब्रांडिंग काफ़ी कमाल की है। आइए चलते हैं अपने सीधा कोच के अंदर। और ये रहा शताब्दी एक्सप्रेस का पहला इंप्रेशन। कानपुर की सबसे प्रीमियम ट्रेन्स में आती है। ये देखिए सामने एक मैट 2009 मेड ये कोच है। स्टिल देखिए काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ सामने डस्टबिन दिया गया है। अब चलते हैं अपने सीधा कोच के अंदर। ये रही मेरी सीट 20 नंबर विंडो साइड। 3/2 का इसमें सीट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी चेयर क्लास में। कोच और सीट्स दोनों के ही दोनों एकदम टिप टॉप साफ़ सुथरी है। यहाँ देखिए एक ट्रे टेबल है, नीचे फुट रेस्ट है, इधर वाटर बोतल होल्डर है, सामने एक नेट है। बस हाँ ये चीज़ है कि विंडोज़ उतनी साफ़ सुथरी नहीं है। अगर ये साफ़ सुथरी रहती तो भाई एकदम मज़ा आ जाता। सामान रखने के लिए आपको ओवर द हेड लगेज स्पेस मिल जाएगा। हर सीट के लिए आपको रीडिंग लैम्प मिलेगी। बिल्कुल निर्धारित समय 3:40 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लगी हुई है मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली से DDO के बीच में एट पार ये राजधानी एक्सप्रेस के स्लॉट के साथ चलती है। BRC शेड का भाई WP7। वाओ। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे लगी है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है इसलिए इसे 16 नंबर से शिफ्ट करके 15 नंबर पर लगाया जाता है। 16 नंबर पर लगती है आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। मैंने अपना कोच अभी फ़िलहाल चेंज किया है। C12 मेरा था, मैं यहाँ C11 में आ चुका हूँ। रीज़न इसके पीछे है कि एक फैमिली है, उन्होंने कहा कि हमारी एक सीट यहाँ एक सीट वहाँ है, तो अब क्या दूसरे कोच में जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ, मुझे क्या दिक्कत, मैं तो अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली से डिपार्चर होने पर मैं आपको इस कोच की कंडीशन दिखाता हूँ फ़िलहाल कि कैसी है। और आप देखिए अंदर से अभी न्यू दिल्ली से डिपार्चर होने पे ये है कोच की ऑक्यूपेंसी। यहाँ इस वक्त हम लोग आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और डिपार्चर होते ही आपको देखिए एक रेल नीर की 1/2 लीटर की वाटर बोतल मिल जाएगी। इस यात्रा के दौरान एक और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। डेडिकेटेड ट्रैक्स होने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर ना छोटी मोटी डिटेलिंग्स करी जा सकती है जो कि एक एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं ट्रैवलिंग का। दोपहर के 4:15 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं दिल्ली NCR के गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कानपुर शताब्दी के इधर पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 4:12 पे और 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। गाजियाबाद में एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चली जाती है मेरठ की तरफ जिससे आप आगे हरिद्वार की ओर जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है मुरादाबाद की तरफ जिससे आप लखनऊ की ओर जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अलीगढ़ के रास्ते कानपुर की तरफ। गाजियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आई है। करंट में सीट निकालने का देखिए ये फ़ायदा होता है कि आप अपने पसंद के हिसाब से सीट चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी सीट सबसे ज़्यादा खाली है। यहाँ देखिए अपना पूरा कुछ पैक है, बट मैंने वही सीट चूज़ की थी जो लास्ट मोमेंट तक पूरी खाली थी। अगर आप कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं और आपने केटरिंग ऑप्ट किया है तो इसमें आपको शाम का नाश्ता मिलेगा। यहाँ देखिए सैंडविच है, ये है लाइट मिक्सचर, एक टिकट, बीका जी की कचौड़ी, एक कैचअप और बीका जी का यहाँ पे पतीसा। खैर दिवाली का सीज़न है तो भाई ये तो लगभग सभी घर में पहुँच चुका होगा, या तो सोन पापड़ी या तो पतीसा। इंडियन रेलवे के सभी प्रीमियम ट्रेन के अंदर शाम के नाश्ते में लगभग सभी चीज़ें रेडी टू ईट रहती हैं।
खैर ये कचौड़ियाँ या कुछ जो रीजनल डिशेस होती हैं वो बन के आती है डेली टू डेली, बट यहाँ पे तो वो भी हमें रेडी टू ईट दिया गया। ये रहा अपना सैंडविच की अगर टेस्ट की बात की जाए तो एकदम सिंपल प्लेन सैंडविच थे जिसके अंदर चीज़ वगैरह की फिलिंग्स थी। यहाँ मैंने अपनी बना ली टी बैग वाली चाय, कमाल का सूर्यास्त हो रहा है साथ में गर्मा गर्म चाय। शाम के 5:20 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी अलीगढ़ के अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अलीगढ़ शहर जिसे तालाओं का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लॉक इंडस्ट्री देश ही नहीं विदेशों तक में फेमस है। यहाँ के बने हुए लॉक्स अमेरिका तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन द ईयर 1875 में सर सैयद अहमद द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ जंक्शन दिल्ली हावड़ा रूट पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है ALJN। यहाँ आ चुकी है जम्बू मेल, जो कि पहले दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चला करती थी। अब ये ट्रेन सुबेदारगंज या कहें प्रयागराज तक एक्सटेंड हो चुकी है। अलीगढ़ जंक्शन पे शताब्दी एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है शाम में 5:18 पे। जस्ट लाइक गाजियाबाद की तरह ये ट्रेन यहाँ भी 2 मिनट के लिए रुकने वाली है और यहाँ पे भी ये ट्रेन 2 मिनट देरी से आई है। 2 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब ट्रेन सीधा जाके रुकेगी इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। शाम के इस वक्त 6 बजे और इस वक्त हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं टुडला जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अभी कुछ टाइम पहले टुडला के लोगों द्वारा एक डिमांड आई थी कि कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस का टुडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दिया जाए, जिसे रेल बोर्ड ने खारिज कर दिया था और उसकी जगह नंदनकानन एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस को ठहराव दे दिया गया था टुडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन के अंदर डिनर नहीं सर्व किया जाता है, ना ही इसके केटरिंग चार्ज के अंदर कोई डिनर के पैसे लिए जाते हैं। टी या कॉफ़ी एक बार फिर से पूछ ली जाएगी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 0, 3, 4 शताब्दी एक्सप्रेस से चलकर कानपुर सेंट्रल हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। शताब्दी एक्सप्रेस के इटावा जंक्शन में निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है शाम में 7:05 पे। लगभग अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इटावा जंक्शन न्यू दिल्ली हावड़ा रोड पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ पे आती है न्यू दिल्ली की तरफ से, एक लाइन आगे चल जाएगी कानपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की तरफ और एक लाइन यहाँ से चल जाती है गुना होते हुए ग्वालियर की तरफ। स्टेशन कोड है इटावा का ETW। न्यू दिल्ली हावड़ा रूट, जो कि हमारे इंडियन रेलवे का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट है। यहाँ पे आज भी आपको देखे ब्रिटिश स्टाइल के बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी। लखनऊ जंक्शन आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस।
वाराणसी वंदे भारत के बाद अब बारी है अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग की। तो यहाँ तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं कुछ कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, इसे कहा जाता है कानपुर रिवर्स शताब्दी एक्सप्रेस। वो इसलिए क्योंकि ये ना एज अ रिवर्स निकली थी लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस जो कि दिन में निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वही ये ट्रेन कानपुर से दिन में निकलती है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो वो पहले जब चलाई गई थी ना, तब वो कानपुर से न्यू दिल्ली के बीच में चला करती थी। बाद में उसे लखनऊ तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस क्योंकि उस टाइम पे इकलौती वो प्रीमियम ट्रेन हुआ करती थी इंटरसिटी में, तो उसमें इतना ज़्यादा लोड था ना कि कानपुर के लोगों की डिमांड आई कि एक हमें भी चाहिए रिवर्स शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसलिए इस ट्रेन को लॉन्च किया गया। और भाई शुरू में तो ये ट्रेन काफ़ी पैक चलती थी, लेकिन 2019 और स्पेशली 2023 के बाद से ना इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि इसके जस्ट 40 मिनट पहले निकलती है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। और दोनों ट्रेन में लगभग सेम किराया है, क्योंकि ये शताब्दी एक्सप्रेस तो इसमें डायनेमिक फेयर लगता है। डायनेमिक फेयर क्या होता है ये मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे जैसे अपने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में अगर ARP जिसे कहते हैं, उसमें अगर 400 सीट्स ओपन करती है बुकिंग के लिए, तो उसमें से अगर आप 40 टिकट बुक करेंगे तो वो तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रेट में मिलेगी। उसके ऊपर जैसे जैसे आप टिकट्स बुक करेंगे ना, आपको डायनेमिक फेयर पे करना होगा। तो लोग एट दी एंड भाई, अब इंटरसिटी ट्रेन है, लोग लास्ट मोमेंट पे ही प्लान बनाते हैं। तो भाई कोई बंदा क्यों इसमें 1100 रुपये करीब स्पेंड करेगा AC चेयर क्लास में, जब उसे सेम कॉस्ट में वंदे भारत मिल जा रही है। वो ट्रेन निकलती है न्यू दिल्ली से दोपहर में 3 बजे की निकलती है, 3:40 पे वो 7:15 बजे के करीब कानपुर पहुंच जाती है। ये ट्रेन रात को 9 बजे के करीब पहुंचती है। तो भाई आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आता है, और फेयर वगैरह लगभग सेम ही है। इस कारणवश आप देखिए कि फेस्टिवल जहाँ सभी ट्रेन में टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इस ट्रेन में भाई करंट में 300 सीट्स निकली थी। सोचिए, मतलब लोग इसमें ट्रैवल करना ही जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कानपुर से न्यू दिल्ली के लिए भाई इस ट्रेन में काफ़ी यात्री बैठते हैं। और हाँ, बीच में जैसे अलीगढ़ से काफ़ी यात्री इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं, और इटावा के काफ़ी यात्री इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं, क्योंकि इटावा वालों के लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, चाहे कानपुर से दिल्ली के बीच में चल रही हो या न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में चल रही हो, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस तो अभी कोई भी इटावा रुकती नहीं है। 5 घंटे 5 मिनट में न्यू दिल्ली से 440 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, उत्तर प्रदेश के कॉमर्शियल कैपिटल कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये था हमारा सफ़र भारत की सबसे तेज़ शताब्दी एक्सप्रेस में न्यू दिल्ली से कानपुर सेंट्रल के बीच में। छठ महापर्व के दौरान ये मैंने यात्रा करी, और इस यात्रा के दौरान भी ये यात्रा मेरी काफ़ी ज़्यादा सुखद रही। तो अगर आपको छठ महापर्व के लिए बिहार में किसी डेस्टिनेशन पे जाना और आपको टिकट नहीं मिल रहा, तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू दिल्ली से कानपुर तक इस ट्रेन में ईजिली आ सकते हैं। लगभग आधा आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अगर आपको पटना भी जाना है, फिर यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।